हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा 6 इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास आपका लेसन 5 चल रहा है। तो लेसन 5 में देखिए शॉर्टिंग मटेरियल्स। इसमें मैंने आपको सबसे पहले समझा दिया था कि शॉर्टिंग मटेरियल्स के अंदर जैसे आप क्या देखते हैं, कैसे मटेरियल्स को शॉर्ट करते हैं, उनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, लाइक उनका स्टेट लेवल, लाइक टेक्सचर लेवल, लाइक लक्सर लेवल। तो इस तरीके से उनका आपको डिस्क्राइब करते हैं। मटेरियल्स कैन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेचुरल और मैन मेड मटेरियल्स। नेचुरल मटेरियल्स और मैन मेड मटेरियल्स, ये भी मैंने आपको बता दिया था। नेचुरल मटेरियल्स एक्चुअली आपका नेचुरली ऑब्टेन होता है और मैन मेड मटेरियल्स आपका ये आपका मैन मेड यानी कि इसको आप इंडस्ट्री लेवल पे भी देख सकते हैं, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि कहीं पर आपका कोई मैन मेड मटेरियल्स में जैसे लाइक उनका कोई फर्म है, इंडस्ट्रीज़ है, या फिर कहीं आपका इस तरह से ऑफिस है, तो उस तरीके से आपका मटेरियल्स ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि मटेरियल्स को जो है मटेरियल्स को हम डिफरेंट डिफरेंट इंटू मैनी वेज। डिफरेंट इंटू मैनी वेज, ये डिफरेंट होते हैं इंटू मैनी वेज से। लाइक फर्स्ट जैसा स्टेट, दूसरा है आपका लक्ष्य, और तीसरा आपका टेक्सचर, स्टेट, लक्ष्य, solubility and solubility, स्टेट, लक्ष्य, टेक्सचर, सॉल्युबिलिटी। इसमें एंड कलर भी आ सकता है आपका। अब अगर स्टेट की बात करें तो आपको पता है फर्स्ट पॉइंट अगर हम देते हैं, देन स्टेट की बात करें तो शॉर्टिंग मटेरियल्स के अंदर बेटा मटेरियल्स को मैंने ये आपको बताया कि शॉर्टिंग मटेरियल्स के अंदर मटेरियल्स को डिफरेंट इनटू मैनी वेज, इनको ये डिफरेंट होते हैं इनटू मैनी वेज के अंदर। मैनी वेज के अंदर ये अलग होते हैं, जैसे बहुत सारे वेज में इनको हम देखते हैं। तो मटेरियल्स कैन डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स लाइक डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट इनटू मैनी वेज। ये मटेरियल्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं जिसके कई वेज है। जैसे आपका कुछ यहाँ पर फैक्टर्स का यहाँ पर स्टडी करना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है स्टेट, सेकंड पॉइंट है लक्ष्य, एंड थर्ड पॉइंट है टेक्सचर, एंड फोर्थ पॉइंट है सॉल्युबिलिटी, एंड फिफ्थ पॉइंट है कलर। इसी तरह से इनके और भी डिस्कशन है, एक एक करके इनके सारे पार्ट्स को देखेंगे कि क्या है इसका। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनको यानी हम कन्वर्टिंग कर सकते हैं, या किस तरीके से इनकी सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन करते हैं। तो आप एक एक करके इनको देखें। पहला अगर स्टेट लेवल पे देखते हैं, देन स्टेट लेवल पे देखते हैं तो आपको पता ही है कि इंटू 3 कैटेगरीज, लाइक फर्स्ट सॉलिड, एंड सेकंड लिक्विड, एंड थर्ड गैस।
पहला फर्स्ट पॉइंट है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमको सब्सटेंस या मटेरियल्स 3 कैटेगरीज के अंदर मिलते हैं, जो हमें देखने पर यानी फील करने पर, टच करने पर या फील करने पर मजबूत दिखे, स्ट्रॉन्ग दिखे एंड शेप दिखे उनका, लाइक वो सॉलिड है। और अगर शेप ना दिखे, केवल मेज़रमेंट कर सकें और आप एक पार्ट से दूसरे कंटेनर के अंदर इसको डाल सकें, देन कॉल्ड लिक्विड। एंड गैस जो आप फील कर सकते हैं केवल, ना तो आप देख सकते हैं ना आप जो है उसका शेप बता सकते हैं। तो दैट सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपका स्टेट लेवल पे इनकी कैटेगरीज डिवाइड हैं। तो बेटा मैंने जैसे आपको बताया, लाइक सॉलिड में एनी टाइप मटेरियल जो फील या टच करने पर आपको शेप भी दे सके। तो इसके अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सॉलिड के अंदर आपका शेप एंड वॉल्यूम दोनों होता है, ठीक है। और लिक्विड के अंदर नो शेप, ओनली वॉल्यूम, एंड थर्ड इसमें आप बता सकते हैं नो शेप एंड नो वॉल्यूम। तो इस तरीके से आप स्टेट को क्लेरिफाई ले सकते हैं। तो देन स्टेट लेवल पे क्लेरिफिकेशन आपका मटेरियल्स का क्या हुआ कि मटेरियल्स कैन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द स्टेट लेवल। फर्स्ट पार्ट सॉलिड, सेकंड पार्ट लिक्विड, गैस एंड थर्ड पार्ट गैस। In a solid state, we can feel or touch any object like solid. And liquid क्या है कि अगर आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के अंदर आप उसको डालते हैं, देन कॉल्ड, डालने का मतलब है कि वो शेप जो है उसी कंटेनर का लेता है जिसके अंदर डाला जाता है, देन कॉल्ड लिक्विड। एंड गैस में आप बोल सकते हैं कि जो केवल फील किया जा सकता है, इसको हम टच नहीं कर सकते, वो आपका गैस। तो दैट्स मैटर आपका कंप्लीट हुआ बेटा। एंड द लक्ष्य क्या है, दैट व्हाट इज़ ए लक्ष्य। तो इस बेस पर आप क्या बताते हैं, जैसे इसके अंदर आप बोलेंगे सेकंड पॉइंट लक्ष्य। एंड लेक्चर के हिसाब से आप इसको कैटेगरीज देंगे। फर्स्ट मैटर एंड बी नॉन मैटर। अब मैटर जो है एक्चुअली वो हमेशा शाइनी होते हैं, शाइनी materials and not sand। तो इस तरीके से आपने जाना कि ऑन द बेसिस ऑफ लक्ष्य then materials can divided into 2 groups, metal and non-metallic। metals are shiny in nature and non-metals are not shiny in nature। तो इस तरीके से आप इनको डिवाइड करके बता सकते हैं। मेटल्स में शाइनी लाइक आप ऑप्शन दे सकते हैं कि गोल्ड है चमकता, सिल्वर है ना, ये सारी जो आपके मेटल्स हैं वो जनरली शाइनी ही होते हैं। दैट्स कॉल्ड लक्ष्य। तो लक्ष्य ऑफ सब्सटेंसेस like metals are shiny in nature या shiny are seen, यानी कि shiny वो चमकते हुए नज़र आते हैं। एंड नॉन मेटेलिक ग्रुप इज़ नॉट shiny, आपका वो सब्सटेंसेस नॉट shiny होते हैं। देन कॉल्ड, ये प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो आपकी लक्ष्य कहलाती है, यानी कितना शाइनिंग है या कितना नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों। एंड देन आपका टेक्सचर। देन व्हाट इज़ टेक्सचर। तो टेक्सचर के अंदर मैं बताऊं, इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपका है टेक्सचर।
टेक्सचर, एंड टेक्सचर का मतलब होता है कि कॉम्प्रेस्ड और नॉट कंप्रेस्ड, नॉट कंप्रेस्ड। कंप्रेस का मतलब होता है कि जैसे कंप्रेस करके उसको वायर के अंदर कन्वर्ट कर दें, खींच लें, तो इस तरीके से भी हो सकता है कि कंप्रेस करके उस पर दबाव डाल दें, या कंप्रेस नहीं कर सकते तो ये दो तरीके के पार्ट में आपका यानी डिवाइडेड होते हैं। तो टेक्सचर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंप्रेस और नॉट कंप्रेस। देन कॉम्प्रेस करके इसको हम क्या इस पर प्रेशराइज कर हम दबाव डाल के इसको हम क्या शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे आयरन या टिन। तो इनको इन पर प्रेशर डाल के हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनको शीट्स के अंदर। देन कॉल कंप्रेस। तो कंप्रेस का मतलब होता है कंप्रेस यानी कंप्रेसिंग के द्वारा आप जो मेटल्स हैं उनको क्या आप शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपका टेक्सचर है। तो टेक्सचर का जो क्वालिटी है वो जनरली अधिकतर मेटालिक ग्रुप में होता है, नॉन मेटालिक के अंदर नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन कॉम्प्रेस के लिए आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉम्प्रेस क्या है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए। स्टेट लेवल पे वी कैन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एंड द सॉलिड वी कैन फील और टच या सीन सब कुछ कर सकते हो। मेज़र शेप, मेजर वॉल्यूम, डिफाइन द शेप एंड मेज़र द वॉल्यूम। एंड द लिक्विड नो शेप बट मेजरिंग वॉल्यूम। एंड गैस के अंदर नो शेप नो वैल्यूम। देन केवल आपका होता है उसमें केवल आप ऐसे मान सकते हैं कि एक तरीके से यानी इतना होता है। देन इमेजिनेशंस वैल्यूज़। एंड द सेकंड पार्ट लक्ष्य। एंड व्हाट इज़ लक्ष्य? देन लक्ष्य बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ आपका शाइनी और नॉट शाइनी। देन शाइनी मेटालिक groups are totally shiny in nature and non-metallic groups are not shiny. And the texture, third point texture. Then what is texture? तो texture के अंदर आप बता सकते हैं बच्चों कि texture कंप्रेस और नॉट कंप्रेस। कंप्रेस करके अगर शीट्स के अंदर करते हैं जैसे आयरन है, टिन है, तो देन ये सारे आपके कंप्रेस करते हैं। नॉट कंप्रेस यानी कि इनको हम नहीं कर सकते, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम नहीं कर सकते। देन बेटा आपका फोर्थ पॉइंट सॉल्युबिलिटी। देन फोर्थ पॉइंट सॉल्युबिलिटी क्या है? फोर्थ पॉइंट सॉल्युबिलिटी देखिए। सॉल्युबिलिटी के अंदर भी आप ये देखते हैं कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सॉल्युबल हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं नॉन सॉल्युबल। तो देन दो ग्रुप हो जाते हैं, सॉल्युबल फिर और नॉट सॉल्युबल। तो ये आपका होता है। तो सॉल्युबिलिटी इज़ डिपेंड ऑन द टू टर्म्स, सॉल्युबल एंड नॉट सॉल्युबल। देन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं या कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं वो डिज़ोल्व हो जा सकते हैं एनी लिक्विड सब्सटेंस, बट कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते, वो रिमेनिंग यानी कि उनका कुछ ना कुछ उस तरह से उनका कंटेनर के अंदर रह जाता है रिज्यूम पार्ट। देन वो रिमेनिंग पार्ट के अंदर वो दिखाई देते हैं हमें, देन नॉट सॉल्युबल। तो एक तरीके से वो प्रेसिपिटेट फाइंड आउट कर उनसे होता है, तो वो आपका होता है नॉट सॉल्युबल कंडीशन। देन सॉल्युबल एंड नॉट सॉल्युबल। देन लास्ट पॉइंट कलर। एंड कलर का आपको पता ही है कि मैनी डिफरेंट कलर इन्वॉल्वमेंट इन मैनी टाइप ऑफ मटेरियल एंड नॉट सिमिलर एंड डिसिमिलर। ये आपका ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर हो,
और डिसिमिलर हो। तो कुछ तो सिमिलर्स कलर के भी होते हैं, लेकिन उनका कैटेगरीज अलग अलग होता है, और कुछ जो है यानी कि डिफरेंट कलर के होते हैं पर उनकी कैटेगरी सेम होती है। तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिपेंड करती है टू वर्ड्स पर, सॉल्युबल और नॉट सॉल्युबल। देन एनी लिक्विड सब्सटेंस के अंदर अगर आपका मटेरियल सॉल्युबल है, डिज़ोल्व हो जा रहा है अच्छे से, तो देन सॉल्युबल, और नहीं हो रहा है तो देन नॉट सॉल्युबल। एंड कलर्स तो आपको पता है, डिफरेंट मटेरियल्स शोज डिफरेंट कलर्स इन मैनी कैटेगरीज या मैनी ग्रुप्स। सो बेटा 6 इंग्लिश मीडियम आपका लेसन 5 शॉर्टिंग मटेरियल्स के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स पर आपका डिस्कस किया। एंड अभी भी और भी पार्ट है शॉर्टिंग मटेरियल्स के अंदर, जो आपके उन हेडिंग्स पर अपना व्यू दूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बाय।